स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और 1.2 का जो बेसिक पार्ट है, इसका मतलब ये है कि हमें इस एक्सरसाइज में इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। अगर मैं आपको रोड मैप दिखाना चाहूँ तो रैशनल नंबर हमने 1.1 में पढ़ लिया, बहुत अच्छे से किया था। अब इसकी बारी है, ये सब कुछ हमने बेसिक्स वाली वीडियो में किया। अगर हमको थोड़ा दिखाना चाहूँ तो हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में सीखा कि रैशनल और इर्रेशनल को कंबाइन में हम रियल नंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हमने इसको लोकेट करना सीखा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंट टिप है ये आपको आज की वीडियो में भी काम आएगी। और आपको याद है हमने एग्जांपल्स भी इस एक्सरसाइज की डिस्कस की थी, वहाँ पर भी हमें काफ़ी हेल्प किया था। तो अगर आपने ये वीडियो देख रखी है बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू देखो। ये हमारा आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो इसके बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत ईजी है। जो सब कुछ हमने बेसिक में सीखा है वो यहाँ पर हमारे काम आने वाला है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये इन क्वेश्चन से आपको ये भी पता लगता है कि आपने बेसिक को या नंबर्स को कितने अच्छे से समझा है। अब देखो, आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। इन सभी को मैं नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर हैं। और जिन नंबर्स को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता वो इर्रेशनल नंबर है। और इन दोनों के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब क्योंकि इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर्स। अब उन्होंने बोला एवरी इर्रेशनल नंबर। अब कोई भी इर्रेशनल नंबर उठा लो, जैसे मैंने आपको बताया था √2, √3, याद करने का तरीका बताया था कि जितने प्राइम नंबर्स हैं उनको याद कर लो। ये सभी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर। और ये सभी क्या हैं, ये इर्रेशनल मतलब ये रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। एज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर सब कुछ होता है, उनके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं, उनके अंदर इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है। और इससे उल्टी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी, वो आपको आगे जाके पता लग जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तो इस स्टेटमेंट को पहले देखते हैं। अब देखो, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं 1 का अंडर रूट करूँ, कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ये इस फॉर्म में है, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, उसको मैं नंबर लाइन पे लोकेट जो है वो कर सकता हूँ। सेम वे से √2, अब इसको हमने लोकेट करना सीखा था, तो इसको भी मैं लोकेट कर सकता हूँ। √3, √4 का मतलब होता है 2, उसको भी √4 का मतलब होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पेयर बाहर आ जाएगा, 2 होता है। तो ये इसको मैं लोकेट कर, इस तरह से मैं हर एक नंबर को कर सकता हूँ। बट आपको पता है नंबर लाइन पर 0 से पीछे नंबर्स भी होते हैं और उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस ही नहीं किया गया। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या है, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। एज, अब देखो यहाँ मैंने लिख दिया कि एज m इज़ अ नेचुरल नंबर एंड m कांट टेक नेगेटिव वैल्यूज़, बट ऑन नंबर लाइन नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो उनको फिर कैसे लोकेट करेंगे, तो उनको लोकेट करने के लिए फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, हमें नेगेटिव नंबर्स को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब देखो, लास्ट पार्ट की बात करते हैं। एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। मैंने आप यहाँ पर आपको बताया था कि इसका कन्वर्स पार्ट गलत है। हर एक देखो, हमें सबसे पहले ना, देखो सबसे पहले अगर मैंने आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, सबसे छोटे नेचुरल नंबर, उससे बड़े होल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद रैशनल, फिर इर्रेशनल, फिर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को मैं रैशनल नंबर बोल सकता, इन सारे कम्बिनेशन को मैं रियल नंबर्स बोल सकता हूँ। तो अब यहाँ पर वो बोल रहे थे कि इर्रेशनल नंबर्स को मैं रियल नंबर बोल सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट रियल नंबर्स को मैं इर्रेशनल नंबर जो है वो नहीं बोल सकता अकेला, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या है, मतलब फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। क्यों फॉल्स है इसका मैं रीज़न भी आपको दे देता हूँ। सिंस 2 इज़ अ रियल नंबर, 2 जो है एक रियल नंबर है, बट 2 इज़ नॉट
एन इर्रेशनल। ये 2 जो है ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। मुझे कैसे पता? एज 2 कैन बी रिटन एज 2/1, और जिन नंबर को मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ वो इर्रेशनल नंबर कभी नहीं हो सकते। और इस तरह से अगर 2 रियल नंबर है उसको मैं इर्रेशनल नहीं बोल सकता, तो हर एक रियल नंबर को मैं इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकता। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। ये तीनों जो क्वेश्चन है छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट इनसे आपका कंसेप्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हो। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में दिखाना चाहूँ, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में सीखा था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। अब जिन बच्चों ने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है ना इसकी, उनको ये क्वेश्चन पहले से ही क्लियर है। मैंने आपको बताया था कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर आपको बेसिक्स वाली वीडियो में याद है तो मैंने आपको ये बताया था कि √2 जो है ना इसकी वैल्यू ऐसे चलती जाती है, और मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पर कितने डिजिट्स आएंगे, तो मैं नीचे इसके डेसिमल में कुछ नहीं कि जीरोस वगैरह नहीं लिख सकता, तो ये p/q की फॉर्म में इसको मैं नहीं लिख सकता। तो ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी रूट में नंबर हैं वो सभी इर्रेशनल होते हैं, ये जरूरी नहीं है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो जस्ट मैंने आपकी लिखा है ऑल दी स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इर्रेशनल। आप पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। चलो √2 आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √4 की बात करते हैं। आपको पता है √4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2, और हमेशा से अंडर रूट में से ये जो कि पेयर होता है, कोई भी नंबर्स का जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में ही सिखाया था। सिंस 2 कैन बी रिटर्न एज, इससे आपके कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। 2 को मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो उन्होंने बोला था कि ये स्टेटमेंट जो है, मतलब पूछा कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो इर्रेशनल है। मैंने कहा नहीं, वो इर्रेशनल नहीं होते। एग्जांपल मैंने आपके सामने दे दिया, इट इज़ अ रैशनल नंबर। आई होप ये आपको जो है वो अच्छे से क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? और अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है वहाँ पर मैंने आपको टिप दी थी कि अगर मुझे √m को, जैसे √5 को मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है ना, तो मुझे परपेंडिकुलर मतलब ये वाली और बेस की मतलब कि लेंथ जो है मतलब उसका इस हिसाब से लेनी है कि वो m के इक्वल आए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर ये टिप आपको नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन में टाइम लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर √5 को हमें लोकेट करना है, तो मुझे परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज़ चाहिए, और मुझे इस तरह से चाहिए कि उन दोनों के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल आए? 5 के इक्वल आए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 2 ले लूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो इस तरह से मैं √5 जो है वो लोकेट कर सकता हूँ। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 2, बेस की वैल्यू 1, या इसमें बेस की वैल्यू 1 बेस की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की 1, जिस तरह से मर्जी आप कर सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमने एग्जाम्पल में √3 को प्लॉट किया था, तो √3 में हमने क्या किया था कि परपेंडिकुलर और इनका सम ना 3 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो यहाँ पर मुझे √2 लेना पड़ा था। √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यहाँ पर 1 तो ये 3 आ गया था। तो इसलिए मुझे यहाँ पर √2 को भी पहले प्लॉट करना पड़ेगा अगर मुझे √3 चाहिए। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर बाय चांस, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, अगर बाय चांस आपको √7 वगैरह कुछ भी लिखना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम वैल्यूज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर ले। अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने नंबर लाइन बना ली, ठीक है। आपको पेपर में बनानी पड़ेगी। अब जस्ट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखे तो इसलिए मैंने इनके बीच में गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर का रखा है। आप देख सकते हो
2 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, मतलब आप गैप जो है वो बड़ा भी कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर का भी रख सकते हो, मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप रखा है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि पी की वैल्यू, मतलब आप चाहे देखो परपेंडिकुलर हम इसको बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, आप इसकी वैल्यू को शफल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो पहली लाइन बनाने वाला हूँ ना, मैं वो जो पहली लाइन बनाने वाला हूँ वो ये वाली होगी, ओ ए। ठीक है, मैं बेस की वैल्यू कितनी रखने वाला हूँ, 2। बेस की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं 1 रखूँगा। अब जिसके अकॉर्डिंग मर्जी जो है वो कर सकते हो। पहले इसको मैं बना लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ओ ए जो है ऑरेंज में, इसकी मैंने लेंथ कितनी रखी है, 2 यूनिट, मतलब बेस हमारा हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर आप जो है वो प्रोटेक्टर से, मतलब डी से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट स्केल रखना है, उसकी लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट। अब देखो इसको मैंने ध्यान से देखो, ये आपको समझा दूँ फिर से, ये 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर का मतलब 2 है। तो यहाँ पर मुझे, मतलब इसको मैंने इस तरह से मैं ड्रॉ करूँगा। तो ये परपेंडिकुलर मेरा ड्रॉ हो गया। इसकी लेंथ कितनी होगी, वैसे 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैं क्या मानूंगा, 1 यूनिट। इसका नेम मैं रख देता हूँ बी। अब देखो यहाँ पर मैंने ओ ए की लेंथ जो है 2 यूनिट रखी है, इसकी 1 यूनिट। और आपको पता है कि अगर मैं इसको मीट करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इसको मीट करूँगा, इसकी लेंथ कितनी आएगी, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं थर्ड स्टेप में क्या करूँगा, मीट ओ विद बी। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो आपको पता है ये पाइथागोरस थ्योरम में आपकी हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 की टेढ़ी वाली लाइन। ठीक है, वो कितनी है, ओ बी। परपेंडिकुलर जो खड़े वाली लाइन है वो 1 है, बेस मतलब नीचे वाली मतलब 2 यूनिट्स। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 5 आ गया। तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया, 5। तो ओ बी कितना आ गया, √5। अब वैसे बेसिकली इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, प्लस माइनस। अब वो आपको अभी जितना डिटेल में नहीं बता रहा, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये √5 आ गया ओ बी। तो हमें क्या करना है, इसको लोकेट करना है ना। तो √5 जैसे ही मेरे पास आ गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये √5 है। अब मुझे इतनी कंपस खोलनी है, मैं ओ पर कंपस रख लेता हूँ और बी जितनी कंपस जो है वो खोल लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जो है यहाँ पर इसको नंबर लाइन को जो है वो कट करना है। अब ये जो बेसिकली पॉइंट है ये क्या है, पी, और इसकी वैल्यू कितनी है, √5। मैं आपको लिख के दिखा, आपको बताया जब इसको कट करेंगे तो पॉइंट कितना है, √5। तो इस तरह से हमने इसको लोकेट कर लिया। देखो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, इसमें हमने बस एक बात सीखनी है कि अपनी जो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू है वो देख के लेनी है हमें। ठीक है, तो वो मैंने आपको टिप बताई हुई है, वो किस तरह से लेनी है कि उसके लिए जो टिप है इसको आप याद रखोगे। ये आपको हर एक क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई इररेशनल नंबर को लोकेट करने में, कि जिसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, उसमें हमें हेल्प करेगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। सबसे पहले मैंने बेस बना लिया 2 यूनिट का, उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का, और जब मैंने मतलब कि इसको राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखा तो ये √5 है, और अगर ये √5 है तो इसको मैंने लोकेट जो है वो कर लिया। और ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट स्क्वायर रूट स्पायरल। तो बेसिकली ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इसमें करना क्या है, हमें √2, फिर √3, फिर √4, फिर √5, फिर √6, मतलब इन सभी को ऐसे करते करते प्लॉट करते जाना है, और हमारे पास जो है कि मतलब कि स्क्वायर रूट का स्पायरल सा की शेप बन जाएगी। तो वो हमें लोकेट करना है, मतलब सॉरी कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, ये क्लासरूम एक्टिविटी की तरह ही हम इसको करेंगे। तो बेसिकली हमें सबसे पहले √2 को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो √2 को करेंगे, उसके बाद √3 को, फिर √4 को, इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम क्लासरूम एक्टिविटी की तरह ही करेंगे, ये आपकी बेसिकली प्रैक्टिस, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो मैंने इसमें ना 3 सेंटीमीटर का गैप रख लिया। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो √2 को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आपको पता है इसकी लेंथ मैंने 1 यूनिट मान ली। अब इसकी लेंथ भी जो है ये 3 सेंटीमीटर का मैंने 1 यूनिट माना है, तो इसकी लेंथ भी जो है मैं 1 यूनिट रखूँगा। और इसको नेम देना है तो हम नेम दे देते हैं, जैसे
इनको अगर बुक वाला नेम देना है तो बुक वाला नेम दे देते हैं। तो ये O है, ये P1 है, ठीक है। तो इसको हम दे देते हैं P2 नेम, ठीक। तो इसको हम मीट करेंगे। आपको पता है अगर ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा जी √2। अब हमें क्या करना है, अब देखो हमारा √2 बन चुका है। आपको पता है √2 के बाद ही √3 बनेगा, तो हमें √2 मिल चुका है। तो √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मार्क लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ हमें 1 यूनिट लेनी है, इसका बात का आप ध्यान रखोगे। तो 1 यूनिट लेंथ, ठीक है, 1 यूनिट लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर पर। तो 3 सेंटीमीटर मतलब मैं इस तरह से बना लेता हूँ। तो ये हमारा जो है ये 1 यूनिट लेंथ का बन गया, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ये 90 का एंगल था, अब ये 90 का एंगल मैंने बनाया है, तो इसका सम, इसका स्क्वायर कितना होगा 2, इसका स्क्वायर कितना 1, तो ये कितना बनेगा हमारे पास √3। तो यानी कि जब मैं इसको O के साथ मीट करूँगा तो ये हमारा क्या होगा √3। इसको आप P3 नेम दे दो। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमारे पास √3 आ चुका है। √3 देखो, इसको मैं साथ साथ में आपको रफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब देखो हमें √3 मिल चुका है, ठीक है, √3 हमें मिल चुका है। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब इसमें मैं 1 का स्क्वायर ऐड करूँगा तो मेरे पास √4 की वैल्यू आएगी। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर फिर से हम 90 का जो एंगल है वो बनाएंगे। अब 90 का एंगल यहाँ पर मुझे बनाना है, तो देखो कुछ इस तरह से बनेगा, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये भी हमारा 90 का एंगल है, ठीक है। तो अब इसको हम मीट कर देते हैं P4 को O के साथ। तो इसको मीट करते हैं, ठीक है। तो ये √4 आएगा, ये कितना आएगा √4। अब देखो ये √4 आ गया। √4 का मतलब क्या होता है 2। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब देखो मैंने जहाँ पर कंपास रखी, ठीक है, जस्ट वैसे ही आपको दिखाने के लिए। अब P4 के जितनी मैंने कंपास रख ली, तो इसको जब मीट करोगे ना तो 2 पर ही कट करेगा। मतलब हमारा जो स्पाइरल है वो बिल्कुल ठीक बन रहा है, ये बिल्कुल 2 पर कट कर रहा है। अब एक और आपको बना के दिखा देता हूँ। अब फिर से हमें 90 का एंगल बनाना है, आगे चलना है। तो यहाँ पर 90 का एंगल हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 90 का एंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये आपका 90 का एंगल है, ठीक। तो इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये 90 का एंगल है और ये पॉइंट जो है ये कितना है P5। अब इसको मीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा √5। तो इसको मैं मीट कर देता हूँ, क्योंकि √4 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। √4 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये कितना बन गया √5। अब अगर मैं आगे और बनाना चाहूँ तो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। अब देखो यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, तो बना लेते हैं। अब इसको भी हम मीट कर देते हैं। तो इसको अगर हम मीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब सेम वे से तो इस तरह से ये जो सिलसिला है ये चलता जाएगा। आप जितना मर्जी बना के देख सकते हो, तो ये बनता जाएगा। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। देखो ये क्लासरूम एक्टिविटी जस्ट आपको इसलिए बनाई है ताकि आपको ये प्रोसीजर जो है वो याद हो जाए कि हमें किस तरह से करना है। बेसिकली इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होता है। और अगर आपको देखो थर्ड क्वेश्चन को लेके कोई भी डाउट है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपने बहुत ध्यान से करना है। उसमें हमने इस टिप का जो है वो यूज़ किया था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।